खबर रायपुर छत्तीसगढ़ से है, जहां लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण होने जा रहा है। जो यहाँ बता दें कि छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मई को मतदान। राजनीतिक दल लगातार जनता के बीच प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय तूफानी प्रचार करेंगे। बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय 3 जिलों में चुनावी सभा करेंगे। खबर रायपुर छत्तीसगढ़ से है, जहां लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण होना है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। वहीं राजनीतिक दल लगातार जनता के बीच प्रचार कर रहे हैं। प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय तूफानी प्रचार करेंगे। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय 3 जिलों में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। खबर रायपुर छत्तीसगढ़ से है, जहां लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण होना है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। वहीं राजनीतिक दल लगातार जनता के बीच प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सचिन श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। सचिन जी, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। मतदान को लेकर क्या तैयारी की गई है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तीसरे चरण का चुनाव है और तीसरे चरण चुनाव में कहीं ना कहीं इन चीजों को देखा जाए तो देखिए, अभी तक 11 लोकसभा सीटों में 4 सीटों पे अभी तक चुनाव हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी उसके बाद जो 11 लोकसभा सीटों में 4 पे हो चुका है चुनाव, तो अब जो बचे हुए चुनाव हैं वो होने को हैं। और उनसे मैं चाहे बीजेपी की बात करूं, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं, वो तेजी से इन चीजों पे लगे हुए हैं। चाहे और बीजेपी ने जिस तरीके से अपनी रणनीति को विधानसभा चुनाव के समय में ही तेजी से आगे बढ़ाया था। और देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि जब विधानसभा चुनाव चल रहा था तभी से बीजेपी ने एक रणनीति के तहत एक अच्छी रणनीति के तहत इसमें पहला कदम रखा था और जो अपनी वादे थे उसको मोदी गारंटी के भी लोगों के बीच लाया था। क्योंकि देखिए, विधानसभा चुनाव के तुरंत ही बाद लोकसभा चुनाव था, तो इन दोनों के बीच जो प्रचार का जो महत्वपूर्ण रूप था वो मोदी गारंटी के रूप में सबके सामने आया। और देखिए, बीजेपी ने मोदी गारंटी पर ही छत्तीसगढ़ में अपने आप को विधानसभा में जीता था। और देखिए, जहां विधानसभा सीट में सरकार बैठती है बीजेपी की, और मोदी के जितने भी बोले गए कार्य थे, मोदी गारंटी पे बोले हुए कार्य थे, जितने भी योजनाएं थी, उनको तुरंत इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। और उस इम्प्लीमेंट में सबसे बड़ी बात है महतारी वंदना योजना हो या फिर अन्य कोई योजना हो, उस पर बहुत तेजी से काम करते हुए सरकार नजर आती है। सिर्फ 3 से 4 महीने में ग्राउंड पे वो उन योजना का असर दिखने लगता है। और तो देखिए, वहीं पर अगर मैं कांग्रेस की बात करता हूं तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे नहीं छोड़ना चाहती है। देखिए, आज की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री का लगातार 3 से 4 जगह का दौरा है और वो एक ही लोकसभा क्षेत्र पे अलग अलग जगह दौरा करके इस प्रचार को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर अगर मैं कांग्रेस की बात करता हूं तो कांग्रेस दीपक वैस पीसीसी अध्यक्ष लगातार अपने चुनाव के प्रचार के लिए लगे हुए हैं और उस चुनाव के प्रचार के साथ में ही अपने अलग अलग जगह पे जाके अपनी योजनाओं को बता रहे हैं। देखिए, इसमें कांग्रेस की जो योजनाएं जो किया गया पुराने कार्य हैं, जो 2014 के पहले किए गए कार्य, उसको गिनवाने का टाइम नहीं है कांग्रेस के पास। तो कांग्रेस ने एक
अपनी जो नई योजनाओं लोगों के बेरोजगारी की बात कर रही है। वहीं पर महिलाओं को अगर मैं महिलाओं की बात करूं, गरीब महिलाओं को, तो साल में 1 लाख रुपए देने की बात सामने आ रही है। तो देखिए अब किस तरीके से कांग्रेस अपने आप को प्रेजेंट कर रही है कि लोकसभा चुनाव में वो अपने आप को छत्तीसगढ़ में आगे कर सके। वहीं पर बीजेपी को देखेंगे कि वो जो योजना पे काम किए, सिर्फ ये मोदी गारंटी पे जो 3 महीने या 4 महीने में काम हुए, उसको गिनाकर अपने आप को इस चुनाव में प्रेजेंट कर रही है। देखिए सब इसमें एक और सबसे बड़ी बात आती है कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद एक आदिवासी हैं, और इसमें पूरे छत्तीसगढ़ में उनके अपोजिट में जो खड़े होकर आदिवासी समाज खड़े होना था वो नहीं खड़ा हुआ। क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव में जो सर्व आदिवासी समाज था, उसने अपने जितने आदिवासी क्षेत्र हैं उसमें अपने लोगों को खड़ा किया था, और वहीं पर वो कांग्रेस का वोट और बीजेपी का वोट काटने में सफल भी हुई थी। मगर जब विष्णुदेव साय खुद मुख्यमंत्री बनते हैं, एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो लोकसभा चुनाव में कोई भी आदिवासी चेहरा नजर नहीं आता है जो अलग से खड़े हो और वोट काटने का काम कर सके। और देखिए खासकर अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, उनका जो प्रारूप है दीपक वैस, और जिस तरीके से दीपक वैस काम कर रहे हैं और आरोप प्रति आरोप का सिलसिला चल रहा है, तो लगातार जवाब देते भी नजर आ रहे हैं। कि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी कई सवाल उठे हैं, चाहे मैं शराब घोटाले की बात करूं, चाहे मैं सत्ता ऐप की बात करूं, तो लगातार उन पे सवाल उठते चले आए हैं, और उस पे कई सवालों का जवाब देते हुए पीसीसी अध्यक्ष नजर आते हैं। तो देखिए और इसके अलावा जिन इलाकों में चुनाव हो चुका है वहां के जो प्रत्याशी थे, जो बड़े चेहरे थे, दीपक वैस हुए, भूपेश बघेल हुए, ये लगातार अब उन जिलों में नजर आ रहे हैं जहां पर चुनाव नहीं हुआ है, और वहां पे अपने आप को सामने रख रहे हैं। और देखिए अब मैं केंद्रीय मंत्रियों की बात करूं, तो देखिए केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए तो जहां पे बीजेपी से अमित शाह जैसा बड़ा चेहरा, गृह मंत्री जैसा बड़ा चेहरा छत्तीसगढ़ में नजर आता है, और एक रणनीति के तहत लोगों से मिलकर अपनी बातों को रखते हैं। वहीं पर कांग्रेस में प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह पे दौरा कर रही है, राहुल गांधी दौरा कर रहे हैं, मगर जनता इसका जवाब 7 तारीख को दे देगी, और जितने भी प्रत्याशी हैं उनका भविष्य उसमें रच जाएगा। और देखिए सबसे एक और बात है इसमें जो महत्वपूर्ण मानी जा सकती है कि देखिए लोकसभा चुनाव पर्टिकुलर एक चेहरे को देख के नहीं लड़ा जा सकता है, और कांग्रेस वही चीजें कर रही है। क्योंकि देखिए एक बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से दिखाया गया है देश भर में, और अपनी योजनाओं को बताया गया है, और विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए मोदी गारंटी का नाम लिया गया था, तो वहीं पर कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस में राहुल गांधी के चेहरे को इतना हाईलाइट नहीं किया गया, या फिर जो उनके प्रधानमंत्री के रूप में जिस चेहरे को सामने प्रेजेंट करना था कांग्रेस को, उसमें नहीं किया गया। तो लोकसभा चुनाव में खासकर हम एक अपने देश के मुखिया को वोट करना चाहते हैं कि हमारे देश का मुखिया कैसा हो, जो हमारे देश को अगर कहीं प्रेजेंट करे तो किस तरीके से कर सकता है। तो देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पे कमजोर है, मगर कांग्रेस एक ऐसे विपक्ष में बैठी ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को अच्छी कड़ी टक्कर दे रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का भी सामना करना पड़ता है। देखिए ये एक आकलन से माना जा सकता है कि जो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट है उसमें लगभग 7 से 8 सीट ही बीजेपी निकाल पाएगी, क्योंकि अभी तक बीजेपी 11 सीटों पे लगातार दावा कर रही है कि हम 11 सीट निकाल लेंगे। वहीं पे कांग्रेस ने अपना दावा 7 से 8 सीट पे किया है। तो आने वाले समय पे ये सामने नजर आ जाएगा। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सचिन जी आपका धन्यवाद।